जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग जुलाई 2025 से जून 2026 तक क्वेश्चन होंगे, और ये आपके पूरे एक साल का वन लाइनर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो आपका नवीनतम सरकारी योजनाएं, नियुक्तियां और पुरस्कार और महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी है, उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जो कि अगर आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जो कि आपको पता है कि 12 जुलाई को आपका मध्य निषेध का जो दरोगा वाला एग्ज़ाम है वो भी है, और आपको 26 जुलाई को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ामों में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सत्यदर्शी संजय को, ठीक है। महाधिवक्ता के रूप में किसको किया गया है? तो सत्यदर्शी संजय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 10 जून 2026 को सोलर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सोलर मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो रतन पैलेस, कहाँ? पटना सिटी में। मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा ताकि आप लोग यहीं से याद हो जाए, ठीक है। रतन पैलेस, पटना सिटी, सोलर मेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो किस संस्था द्वारा किया गया था? ये किया गया था पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट, यानी पीएसयू द्वारा, पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट, ठीक है। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस योजना के तहत किया गया? तो किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब देखिए, मैं इसको बार बार इस टॉपिक को मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत चांस है कि आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चनों को, ठीक है। तीनों में से कोई एक पूछ देगा। तो आयोजन किस योजना के तहत किया गया? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए, ऑप्शन में आपके ना मुख्यमंत्री रहेगा, ठीक है। तो बहुत लोग मुख्यमंत्री लगा के आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री मत लगाइएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोलर मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना या स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूक फैलाना, ठीक है। रूफटॉप सोलर, ये याद रखेंगे, ठीक है। रूफटॉप मतलब रूफ माने छत होता है, यानी आपके छत में सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 30,000 सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। ये याद रखिएगा। फिर है 2 किलोवाट क्षमता के स्वरूप रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी? देखिए, पहला था 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का कितना था? 30,000, और 2 किलोवाट हो जाएगा 60,000, ठीक। अगला है 3 किलोवाट का, तो 3 किलोवाट में कम होगा, ना कि 90,000, ये हो जाएगा 78,000, ठीक है। फिर है 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो कितने? 7, 10 जून को, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में कौन शामिल हुए हैं? तो अस्थायी बोला है, ठीक है। अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में कौन शामिल है? तो रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राजकुमार। कौन कौन? रंजन, राज, मनीष, याद रखिएगा, रंजन, राज, मनीष, ठीक है। अगला है किसे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त, ठीक है। तो यह राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजीश कुमार, आलोक कुमार, ठीक है। वो था रंजन, अस्थाई में रंजन, राज और मनीष थे, ठीक है, अस्थाई में। लेकिन अतिरिक्त रूप में राणा विक्रम, विकास कुमार, ठीक है, विक्रम, ये है विक्रम विकास, ठीक, और गिरिजीश आलोक, ठीक है, याद रखिएगा। राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार और गिरिजीश कुमार, आलोक कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 10 जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया है? बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की हेतु आमंत्रित किया? किस कंपनी को किया गया है? तो यह है आपका गूगल,
ठीक है। इसमें भी कौन, भारतीय गूगल को, इंडिया गूगल आता है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल को बिहार जीसीसी स्थापित करने के लिए किस नीति के तहत आमंत्रित किया गया है? तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नीति के, ठीक है, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर याद रखिएगा, ठीक है, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिहार भवन, नई दिल्ली में, ठीक है। ये बिहार भवन बिहार का नहीं है, किस आयोजित की गई है? तो बिहार भवन और नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रथोत्ता, गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रथोत्ता ने। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण किए हैं? देखिए अभी चेंज हुआ है, आपको पता है ना, तो चेंज हुआ है, वो कौन थी? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन, ठीक है, MM राय, ठीक है। और कौन नंबर के, ये पूछता है, यही नंबर पूछ देगा, 48वें नंबर के, कौन नंबर के? तो 48वें नंबर के न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय इससे पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी? ऐसे कहीं क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यह सिक्किम उच्च न्यायालय की, ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। सबको पता होगा कि मीनाक्षी मदन राय है, लेकिन पूछ देगा कि वो इससे पहले किस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि 4 जून 2026 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक सोलराइज्ड DC रेजिडेंस वाले राज्य श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सर्वाधिक सोलराइज्ड DC रेजिडेंस वाले राज्य में श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्रथम स्थान किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को राष्ट्रीय सम्मान विकास पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है, किस पहल के अंतर्गत? तो सूर्य संकल्प पहल के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अगला है, बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो किसने किया है? राहुल कुमार ने। कौन सा वाला? यही वाला, जो सूर्य संकल्प का राष्ट्रीय सम्मान मिला है वो किसने प्राप्त किया? तो राहुल कुमार ने, ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी है जी? तो है चैनपुर मुजफ्फरपुर, ठीक है, चैनपुर मुजफ्फरपुर के हैं कौन? S चंद्रशेखर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की? तो शेखपुरा में, ठीक है। जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की? तो शेखपुरा में किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे स्थापित किया जाएगा? तो शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग के, ठीक है। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किस अन्य परियोजना की भी घोषणा की है? तो नया आधुनिक शहर टाउनशिप, केवल किताबों में होगा, ठीक है ना, केवल किताबों में ये सब आधुनिक शहर होगा। आज तक बिहार में हमने तो कोई आधुनिक शहर देखा ही नहीं, सब कचरे वाले हैं। प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन 2 स्थानों के बीच विकास की जाएगी? तो शेखपुरा और बरबीघा, ठीक है। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया है? तो मंगल पांडे, ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति तो मंगल पांडे। अगला है, खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है?
तो स्पोर्ट साइंस सेंटर, देखते हैं ये कितना सफल होता है। स्पोर्ट साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, ठीक है। अगला है बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में, ठीक है। बिहार नर्सरी ग्रीन टेक सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 21 से 23 मार्च को किया गया, ठीक है, ग्रीन टेक वाला, ठीक है। तो 21 से 23 मार्च। अगला है बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? तो परंपरा से प्रगति तक। इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय द्वारा, कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय द्वारा किया गया। कौन सा? तो ये वाला बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन। अगला है बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय, क्वेश्चन बड़ा है जी, हाँ। बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य तो नालंदा और बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र शिक्षक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन किन दो विश्वविद्यालय के मध्य हस्ताक्षरित किए गए? तो अभी हमने पढ़ा नालंदा विश्वविद्यालय और नहीं, ये अलग था, ये वाला अलग है, बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के हस्ताक्षरित समझौता। और ये है हाल में शैक्षिक संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र आदान प्रदान बढ़ावा देने समझौता ज्ञापन दो विश्वविद्यालय को किया गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार के सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तृतीय, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। किस पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में वर्तमान में हरित आवरण लगभग कितना हो गया है? तो 15.05%, ठीक है। बिहार सरकार के वर्ष 2028 तक राज्य के हरित आवरण को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य किया है? तो अभी कितना 15.5% है, अब उसको 17% करना है। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो साझा परिसर यानी शेयर्ड कैंपस मॉडल, ठीक है, साझा परिसर मॉडल की जाएगी, ठीक है। स्वीकृत ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पटना के समीप ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले के सरोद गांव में स्थापित की जाएगी? तो कैमूर। बिहार की प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है? तो हाई सिक्योरिटी वाली जेल तो है कैमूर की अधौरा पहाड़ियों में, अभी जो जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में अंडे के छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनोकणों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, देख रहे हैं जल शोधन में, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जल शोधन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटाना है, ठीक है। आर्सेनिक जो आपको पता है कि बिहार के जो भी जल निकलता है आर्सेनिक बहुत होता है और फ्लोराइड भी बहुत होता है, इन्हीं को हटाना है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन 18-19 मार्च को 2026 को कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI, ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा।
अगला है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी पर तकनीकी सहयोग किस संस्था में प्रदान किया गया? तो यूएनडीपी। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी पर तकनीकी सहयोग किस संस्था ने प्रदान किया? तो यूएनडीपी ने। ठीक। अगला है बिहार में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो एसडीजी से संबंधित थी किसके सहयोग से आयोजित की गई? तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा। योजना एवं विकास विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला एलपीजी आधारित सौदाह गृह कहाँ स्थापित किया गया? मतलब आपको एलपीजी से मतलब उसको जलाया जाएगा, तो कहाँ किया गया है? तो दीघा घाट पटना में। अगला बिहार के पहले एलपीजी आधारित सौदाह गृह के निर्माण हेतु पटना नगर निगम ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ईसा आउटरीच द्वारा। ठीक है, ईसा आउटरीच। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने दीघा घाट पर एलपीजी आधारित सौदाह गृह के लिए 2.11 यानी 2.11 एकड़ भूमि कितने वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई है? तो 33 वर्षों की। ठीक। बिहार के पहले एलपीजी आधारित सौदाह गृह में कितनी एलपीजी फर्नेस स्थापित की जाएगी? तो चार एलपीजी फर्नेस की जाएगी। ठीक है। 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में बिहार की किन परियोजनाओं को सम्मानित किया गया? तो बापू टावर पटना एवं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप को। ठीक है, किसको? तो ये आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, बापू टावर, बुद्ध स्मारक, सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बापू टावर को और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को और स्मृति स्तूप जो बनाए हैं। ठीक है। भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया? तो प्रो सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन सम्मेलन किसने दिया है? तो प्रो सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। प्रो सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रांशु समदर्शी ने किया है। कौन कौन? सचिन चतुर्वेदी एवं प्रांशु समदर्शी। याद रखिए क्वेश्चन है हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से सचिन चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, और ये पूछेगा ही, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किस अस्पताल में संपन्न हुआ है? तो रूबन मेमोरियल अस्पताल पटना में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2026 को आयोजित आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति बिहार एसएस के सहयोग से किया गया है? तो किस के द्वारा? तो एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान यानी ADBI, एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा एशियाई विकास। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है, यानी एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। कौन सा? तो आयुष्मान मंथन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊर्जा सभागार पटना में किया गया। अगला देखते हैं
कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गया में। तीसरा कहाँ किया जाएगा? तो गया में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा चिड़ियाघर बिहार के प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर को गया डोभी रोड पर किस स्थान के निकट स्थापित करने की योजना है? तो जमारी। ठीक है, बिहार के प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर को गया डोभी रोड पर किस स्थान के निकट? तो जमारी। अगला क्वेश्चन कि मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब किसने जीता? तो रूपाली भूषण खगड़िया की है। ठीक है, रूपाली भूषण जो कि कहाँ के? खगड़िया की। अगला क्वेश्चन कि मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो निफ्ट कैंपस पटना में। ठीक है, निफ्ट कैंपस पटना में। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीतने के बाद रूपाली भूषण किस प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में करेंगे। ठीक है, रूपाली भूषण। बिहार सरकार द्वारा कौन सा है? याद रखें, मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले। बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है? तो सतत निश्चय 3 के अंतर्गत। ठीक है, हाल ही में बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहटा पटना में। ठीक है, पहली खिलौना फैक्ट्री बिहटा पटना में। जो कि खिलौना आता है ना हमारे में, देखिए हमारे राज्य में जो भी बिहार में आते हैं तो सब अलग राज्य से आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं। तो अब अपने राज्य में ही बहुत सारे, क्योंकि हम लोग की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जो खिलौने की आवश्यकता होगी तो खुद अपना बिहार ही इसको पूर्ति करेगा। इसलिए बिहार में ही क्या कर रहा है? बिहार में ही बिहटा पटना में खिलौना फैक्ट्री स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में पटना के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन? 12वीं राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। किसने? अजहान अनवर ने। हाल ही में बिहटा के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड के। ठीक है, किसको? बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को। ठीक है, तो राज्यपाल ये पूछ सकता है नंद किशोर यादव को नागालैंड का, तो पूछ देगा कि नागालैंड का राज्यपाल कौन है, और उसके रिलेटेड क्या करेगा? आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थमा देगा। तो आप बनाते रहिए, तो आपको पता रहेगा तब ना कि बिहार के पूर्व मंत्री ही नंद किशोर यादव हैं, जो कि नागालैंड के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल, कौन सा? इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था? तो इनोवेट फॉर इम्पैक्ट। अब उसमें देख सकते हैं, देखिए ये मेन टाइटल है और ये सब टाइटल है। ठीक, तो इनोवेट फॉर इम्पैक्ट, उसका सब टाइटल होगा सोल्यूशन फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। इनोवेट फॉर इम्पैक्ट, सोल्यूशन फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? तो मगध वॉरियर्स। हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? तो मगध वॉरियर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की उपविजेता टीम, तो सारण स्ट्राइकर्स। सारण उपविजेता है और मगध वॉरियर्स पहले विजेता है। हाल ही में बिहार के बिजली मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्थान ने प्रशंसा की है? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने किया है। ठीक है, हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग पूर्वी क्षेत्र में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन राज्य रहा? तो बिहार रहा। ठीक है, हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला में रोड साइकिलिंग लीग में उपविजेता कौन रहा? तो झारखंड रहा। अगला क्वेश्चन, बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो राजेंद्र नगर पटना। ठीक है, हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन स्थल कौन सा था? तो गांधी मैदान पटना। वित्तीय वर्ष 2025-26
में डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉन्फेंट के लिए कितनी राशि, अब सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं डेयरी विकास में कितना खर्चा हुआ है, तो कितना हुआ है, तो 56.88 करोड़ रुपए, ठीक है, 56.88 करोड़ रुपए। हाल ही में IIT पटना ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ इसने क्या किया, समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन ने कॉलेज में ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं सौर ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किसने, बिहार कौशल विकास मिशन ने, ठीक है, तो किसके साथ किया है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सजानंद सरस्वती की समाधि बिहार के किस स्थान पर स्थित है, तो बिहटा पटना में, ठीक है। आपको पता है स्वामी सजानंद से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत ही काम किया है। हाल ही में मॉरिशस के किस पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार की यात्रा की है, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन ने, मॉरिशस के किस पूर्व राष्ट्रपति ने, पृथ्वीराज सिंह रूपन ने किया है, ठीक है। हाल ही में अल्ट्राटेक द्वारा 1200 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया है, कौन सा करना है जी, तो 1200 करोड़ रुपए के निवेश के सीमेंट संयंत्र स्थापित, ठीक है, अल्ट्राटेक द्वारा, ठीक है। अल्ट्राटेक आपको पता है सीमेंट, आपने बहुत सारे होल्डिंग देखा ही होगा, ठीक है, तो 1200 करोड़ रुपए से सीमेंट संयंत्र स्थापित करेगा, कहाँ पे, तो बांका में, ठीक है। हाल ही में बिहार में महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, महिला कबड्डी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ, तो राजगीर में, ठीक है। अगला, हाल ही में स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई, हाल ही में स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई, नए पहाड़ी झरनों की, तो 69। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स पटना को बिहार में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो प्रथम स्थान, वाह, आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज किस जिले में विकसित किया जाएगा, अत्याधुनिक, ठीक है, तो ये किस में किया जाएगा, भागलपुर गोरीडीह प्रखंड, ठीक है, भागलपुर में गोरीडीह प्रखंड के। हाल ही में पटना में प्रस्तावित अल्ट्रा पॉड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT परियोजना के अनुमानित लागत कितनी है, 296 करोड़ रुपये। पटना में प्रस्तावित अल्ट्रा ट्रक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, ठीक है। पैसा देखते हैं यहाँ पे इतना सारा पैसा लगता है ना, मतलब दूसरे देशों में इससे आधे पैसे में इतना फर्स्ट क्लास बन जाता है, और हमारे यहाँ 3 गुना 4 गुना पैसा लगा के भी एकदम क्या ही बोले, 296 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में IGIMS पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हाल ही में IGIMS पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पटना को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किन 2 स्थानों पर नई SSB सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है, तो लेटी अररिया में और इंद्रवा सीतामढ़ी में, ठीक है, SSB का अररिया में और सीतामढ़ी में, कौन, लेटी और इंद्र, ये पूछ सकता है, ठीक है। भारत नेपाल की सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है, भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क परियोजना, तो 554 किलोमीटर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हाल में बिहार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पाया गया है, तो E. coli, ठीक है।
अब ई कोलाई आपको कहाँ पता है पाया जाता है? हमारे मल मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी के सहयोग से बिहार को कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो $1 बिलियन, लगभग 9,000 करोड़ से अधिक। एशियाई विकास बैंक सहयोग से बिहार को कितने निवेश पर देख रहे हैं? $1 बिलियन, 9,000 करोड़ से अधिक। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किस राज्य को मिला है? खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का तो बिहार को मिला है, ठीक है। केवल मिलेगा लेकिन कुछ होगा नहीं बिहार में। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार किस वर्ष से प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है? तो 2019। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार यानी तालाबों को सही किया जा रहा है, उसका सफाई सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कब? 2019। हाल ही में बिहार के किस जिले में एग्रीटेक स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो एग्रीटेक या मुजफ्फरपुर में की गई है, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला लीची हब के साथ साथ अब एग्रीटेक स्टार्टअप के रूप में ले? आपको पता है लीची हब क्यों है? क्योंकि आपको पता है ना, मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। लीची अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। लीची आईसीआर जिसको बोला जाता है, जो आईसीआर है, जो बहुत सारे लगभग बहुत सारे देश में अनुसंधान है। जो आपको पता है कि आलू अनुसंधान है, ठीक है, मसाला अनुसंधान है, मतलब बहुत सारे अनुसंधान है। तो आपको मुजफ्फरपुर में पता होना चाहिए कि लीची अनुसंधान भी है, ठीक है। अब लीची हब के साथ कौन सा हो रहा है? एग्रीटेक स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार में सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया जाएगा कोल्ड स्टोरेज? नालंदा में। किससे चलने वाला? तो सौर यानी आपका सोलर लाइट से चलेगा, ठीक है। बिहार सरकार ने कितने ब्लॉक स्तर पर सोलर पावर कोल्ड चेन स्थापित करने के लक्ष्य किए? तो सभी 534 प्रखंड में किया गया है, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इको फ्रेंडली ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इको फ्रेंडली ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? तो राजगीर रेलवे स्टेशन, ठीक है। इको फ्रेंडली करना है राजगीर रेलवे स्टेशन को। अगला है कि हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ प्रशिक्षण हेतु MOU किया है? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने, ठीक है, इसके साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा सेल किस विभाग के अंतर्गत किया कार्य कर रहा है? तो गृह विभाग के अंतर्गत। हाल ही में बिहार के किस जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य शुरू हुआ है? गया में, ठीक। अगला है कि बिहार में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना किन 3 शहरों को जोड़ने के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर चुकी है? तो किन 3 राज्यों को मेट्रो रेल परियोजना अगर जुड़ेगा तो मज़ा आ जाएगा? पटना, मुजफ्फर और गया, ठीक है। ये मुजफ्फर से जुड़ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। हाल ही में बिहार स्टार्टअप नीति 2026 के तहत स्टार्टअप्स को आधारित अधिकतम कितनी राशि का सीड फंडिंग मिलेगा? बिहार स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स को अधिकतम कितनी राशि का सीड फंडिंग मिलेगा? तो 10 लाख रुपए, ठीक है। सीड फंडिंग मिलेगा 10 लाख रुपए। हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो बाल श्रम मुक्ति अभियान, ठीक है, बाल श्रम मुक्ति अभियान था। हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो बाल श्रम मुक्ति अभियान की है, ठीक है। हाल ही में बिहार में हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। हाल ही में बिहार में हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में।
हाल ही में बिहार के सिल्क रेशम उत्पादन को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए किस जिले को क्लस्टर बनाया गया है? तो भागलपुर को। ठीक है, सिल्क सिटी आपको पता है, बिहार की सिल्क सिटी किसको माना जाता है? भागलपुर को, याद रखना। बिहार में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ई गवर्नेंस ये बिहार सुविधा ऐप को, बिहार सुविधा ऐप को दिया गया। ठीक है, हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने किस उत्सव को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है? तो मंदार महोत्सव बांका जो मनाया जाता है। ठीक है, मंदार महोत्सव को दिया है। ठीक है, जो कि बांका में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पशु स्वास्थ्य सेवा के लिए किस मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की है? तो पशु संजीवनी सेवा। ठीक, हाल ही में बिहार के सरकारी इंजीनियरों कॉलेजों में किस नई तकनीकी का कोर्स शुरू किया गया है? तो सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, बिहार के सरकारी इंजीनियर कॉलेज में सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। बिहार सरकार ने नशा मुक्ति के लिए किस वर्ष से विशेष अभियान छेड़ रखा है? बिहार सरकार ने नशा मुक्ति के लिए किस वर्ष से विशेष अभियान छेड़ रखा है? 2016 से। हाल ही में बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किस पोर्टल की घोषणा की है? तो ई विद्या बिहार पोर्टल। बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किस पोर्टल की घोषणा की है? तो ई विद्या बिहार पोर्टल को। डिजिटल बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, हाल ही में बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किस पोर्टल की घोषणा की है? डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किस पोर्टल की? तो ई विद्या बिहार पोर्टल की। ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किस पोर्टल की घोषणा की है? तो ई विद्या बिहार पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला हरित आवरण के मामले में राज्य में सबसे ऊपर है? तो कैमूर। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान ने सम्राट एग्री ड्रोन विकसित किया गया है? स्मार्ट। ठीक है, सम्राट ने स्मार्ट एग्री ड्रोन, IIT पटना। ठीक है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। हाल ही में बिहार के किस जिले में पक्षी अभयारण्य को विकसित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, पक्षी अभयारण्य को विकसित करने की घोषणा की गई है तो जम्मू। ठीक है, नागी नकटी बांध में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा कि अभी किसानों के लिए ना जो PM किसान योजना था तो उसमें 6,000 मिलता था, जो कि अभी बना है कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार की है, तो कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से प्लस 3,000 और कर दिया जाएगा। यानी अब किसानों को 6,000 पहले तो मिलता था, अब प्लस 3,000 जुड़ जाएगा कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से, तो 9,000 मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बिहार में बुजुर्गों की देखभाल के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी गई है? तो राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति 2026। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वैदिक गणित का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। बिहार में शहरी कचरा प्रबंधन के लिए किस मॉडल को अपनाए जाने का निर्णय किया गया? तो इंदौर मॉडल को, जो इंदौर ने कचरा को किया ना उसी तरह। हाल ही में बिहार के किस जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य प्रसंस्करण इकाई का शिलान्यास किया हुआ है? तो बेगूसराय में। ठीक है, बिहार के इसलिए अभी जो इंटर्नशिप हो रहा है ना, आपको पता है कि अभी बिहार के सभी बिहार यूनिवर्सिटी में सभी में कुछ स्किल सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ना फूड प्रोसेसिंग वाला ले सकते हैं, जो कि आपका फ्यूचर करियर के लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो जितने भी अगर आप BA में हैं आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ले सकते हैं और इजी भी होता है। बिहार के मत्स्य उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सी है? तो मधुबनी। हाल ही में बिहार के सौर जल पंप योजना के लिए किस विभाग ने निर्देश जारी किए हैं? तो कृषि विभाग ने सौर जल पंप योजना। ठीक है, तो कृषि विभाग ने किया है। बिहार में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस ऋण योजना की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
ठीक है। बिहार में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस ऋण योजना की घोषणा की गई? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के, ठीक है। हाल ही में बिहार के सरकारी संग्रहालयों को किस तकनीकी से लैस किया जा रहा है? बिहार के सरकारी संग्रहालयों को किस तकनीकी से लैस किया जा रहा है? तो ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। हाल ही में बिहार के सरकारी संग्रहालयों को किस तकनीकी से लैस किया जा रहा है? ऑगमेंटेड रियलिटी द्वारा, ठीक है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए किस ऐप का उपयोग किया हो रहा है? तो मेरा सड़क ऐप। बिहार में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को निगरानी के लिए किस ऐप का उपयोग हो रहा है? तो मेरा सड़क ऐप। हाल ही में बिहार में हस्तशिल्प को जीआई टैग दिलाने के लिए किस संस्था ने काम किया है? तो नाबार्ड ने। बिहार में मिशन 5.0 करोड़ का यानी मिशन 5 करोड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ठीक। हाल ही में बिहार के किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट तो गया में, ठीक है। बिहार के किस जिले में मशरूम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है? समस्तीपुर में। हाल ही में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो पटना में ट्रैफिक पार्क विकसित किया गया है, ठीक है। बिहार सरकार ने नदियों के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो नदी जोड़ो परियोजना चरणबद्ध, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना। हाल ही में बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार निवेश पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में महिला बाल विकास निगम द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो स्पंदन। बिहार में महिला विकास निगम तो स्पंदन का किया गया, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में एकीकृत डिजिटल शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? एकीकृत डिजिटल शिक्षण केंद्र की स्थापना एकीकृत डिजिटल शिक्षण केंद्र की स्थापना पटना में, ठीक है। बिहार में स्वच्छता ही सेवा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में स्वच्छता ही सेवा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शारदा सिन्हा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर शारदा सिन्हा, ठीक है। हाल ही में बिहार के जल संसाधनों के मानचित्रण के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया है? बिहार के जल संसाधनों मानचित्र के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया है? GIS तकनीकी द्वारा, ठीक है। बिहार सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो बिहार नवाचार पुरस्कार की बढ़ावा दी है, ठीक है। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में किस विषय को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो पर्यावरण शिक्षा को। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में किस विषय को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? बिहार के सरकारी स्कूलों में किस विषय को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो पर्यावरण शिक्षा को। किस विषय को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो पर्यावरण शिक्षा को। अगला है कि बिहार में वृद्धावस्था में पेंशन के लिए कौन सा पोर्टल काम कर रहा है? तो ई लाभार्थी। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन सा पोर्टल काम कर रहा है? तो ई लाभार्थी। हाल ही में बिहार के लोक कलाकारों के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो लोक कलाकारों के लिए कला संस्कृति पोर्टल। बिहार में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग में है? डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, ठीक है। तो कौन सा पोर्टल है? भूमि जानकारी में। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी के लिए कौन सा डैशबैक लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य निगरानी डैशबैक, ठीक है। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी के लिए कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य निगरानी डैशबोर्ड।
बिहार में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कौन सी योजना सक्रिय है? बिहार में सौर ऊर्जा से चलने वाली, ठीक, बिहार में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कौन सी योजना सक्रिय है? बिहार में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के। हाल ही में बिहार के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो स्पोर्ट साइंस सेंटर राजगीर। हाल ही में बिहार के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो स्पोर्ट साइंस सेंटर राजगीर। स्पोर्ट साइंस सेंटर राजगीर। बिहार में कृषि गणना के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल किया गया है? तो एग्री गणना ऐप। बिहार में कृषि गणना के लिए एग्री गणना ऐप, ठीक है। हाल ही में बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च हुई है? तो बिहार पर्यटन। बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया गया है? तो शिक्षा कोष द्वारा, ठीक है। हाल ही में बिहार में साइबर जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो साइबर सुरक्षित बिहार। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग को नोडल बनाया है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ठीक है। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग को नोडल बनाया है? बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग को नोडल बनाया है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग को नोडल बनाया है? किस विभाग को नोडल बनाया है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। हाल ही में बिहार में नवाचार और स्टार्टअप के लिए किस नीति का अनावरण किया गया है? तो बिहार स्टार्टअप नीति 2026, ठीक है। चलिए, बादल गरज रहे हैं तो हम लोग नेट बंद करते हैं पहले। भाई नेट नहीं बंद होगा क्या? हम लोग बिहार स्टार्टअप नीति यहाँ तक देख लेते हैं। अब है बिहार में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया गया है? तो iRAD, ठीक है। iRAD के हिसाब से क्या है, सड़क दुर्घटना को कम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के कला संस्कृति के प्रचार के लिए किस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो बिहार कला प्रदर्शनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा जिला हरित आवरण के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है? तो कैमूर, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला हरित आवरण के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है? तो कैमूर। हाल ही में बिहार के किस संस्थान ने स्मार्ट एग्री ड्रोन विकसित किया है? तो IIT पटना। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत। हाल ही में बिहार के किस जिले में पक्षी अभयारण्य को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जमुई नागी नकटी बांध में, ठीक है। ये रिपीट हो गया। बिहार में बुजुर्गों की देखभाल के लिए किस नई नीति को मंजूरी मिली है? राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति, ठीक है, राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति को। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वैदिक गणित का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। बिहार में शहरी कचरा प्रबंधन, हमको लग रहा है रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। बेगूसराय सही है, ये भी रिपीट हो गया ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार के सरकारी संग्रहालयों में किस तकनीकी ने लैस किया है? ऑगमेंटेड रियलिटी। सरकारी संग्रहालयों को किस तकनीकी से लैस किया है? तो ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता के लिए तो मेरा सड़क ऐप, ठीक है। हाल ही में बिहार में हस्तशिल्प GI टैग को नाबार्ड अभी जस्ट रिपीट हो गया है, उन्हें देख लेते हैं।
आप लोग देख लीजिए, बस एक झलक आपको दिखा देता हूँ। ये भी सब है, सेम है, ये भी है, रिपीट ही हो गया है। देखते हैं अब अगला कि प्रो दिनेश चंद्र राय को किस प्रतिष्ठित संस्थान के फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से किया गया है। ठीक है, प्रो दिनेश चंद्र राय को। ठीक है, कितना नाम है? CASMB याद रखिएगा, CASMB। ठीक है, कैश MB। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रो दिनेश चंद्र राय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी में। 18-19 मार्च 2026 को के माध्यम सतत विकास डेटा प्रणाली, पर्यावरणीय लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो पटना की। ठीक है, पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में तकनीकी सहायता किस संस्था द्वारा प्रदान की गई? तो UNDP द्वारा। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कब किया गया? 8-9 मार्च 2024। अगला है कि प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन किस केंद्र द्वारा किया गया? तो सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, CSDS के द्वारा। ठीक है, सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला। 12 से 15 मार्च 2026 के मध्य एग्रो बिहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, एग्रो बिहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना के गांधी मैदान में। एग्रो बिहार 26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि को अधिक आधुनिक और लाभदायक बनाना। ठीक, एग्रो बिहार प्रदर्शनी में प्रतिनिधि आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र का नाम क्या है? तो किसान पाठशाला। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल विभाजन को काम करना। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत विद्यार्थियों को कौन सी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी? तो हाई स्पीड इंटरनेट और ई-लर्निंग उपकरण। महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंटरनेशनल फूड विलेज कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बोधगया में इंटरनेशनल फूड विलेज। महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले इंटरनेशनल फूड विलेज की अनुमानित लागत क्या है? 127 करोड़। इंटरनेशनल फूड विलेज परियोजना कितने क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी? तो 4.2 एकड़ में। बिहार सरकार का कौन सा विभाग राज्य के सभी जल निकायों का क्षेत्रीय एटलस तैयार करने की पहल कर रहे हैं? क्षेत्रीय एटलस तैयार करने की पहल कर रहे हैं? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को। बिहार सरकार का कौन सा विभाग राज्य के सभी जल निकायों का क्षेत्रीय एटलस तैयार करने की पहल कर रहे हैं? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बिहार के प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस में निम्नलिखित में से किसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा? बिहार के प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस में निम्नलिखित में से किसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा? तो नदियाँ, आर्द्रभूमियाँ, तालाब और नहरें, यानी नदियों में, आर्द्रभूमियों में, तालाब और नहरों में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में पूछ सकता है, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा कि किसमें इनमें से किसमें किया जाएगा। तो सही 1 2 3 1 2
इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो नदियों याद है, आर्द्रभूमियों, तालाब और नहरें सब याद रखिएगा, ठीक है। बिहार के क्षेत्रीय एटलस में किस तकनीकी आधारित लेयर को शामिल किया गया है? तो GIS लेयर, ठीक है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के तहत प्रति इकाई परियोजना लागत के लिए अधिकतम कितनी राशि प्रदान की गई है? तो 10 लाख, ठीक। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को लागू करने वाले विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने दिव्यांग व्यक्तियों के चयन का लक्ष्य रखा गया है? 100, ठीक। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्वरूप में किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? तो रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल राज। रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल राज। रितेश, प्रवीण और अंशुल। 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो 47वें में है संगम कुमार साहू। 48वें में कौन है? तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। लेडीज है MM, कौन सी है? MM रॉय है शायद ना, जो कि सिक्किम की पहले थी। मैंने पहले ही शुरुआत में ही बताया, ठीक है। कुछ अलग ही नाम है, MM रॉय है, ठीक है। संगम कुमार साहू। पटना नगर निगम नगरपालिका बॉन्ड जारी कर कितनी राशि जुटाने की योजना बना रही है? 200 करोड़ तक। पटना नगर निगम का लक्ष्य नगरपालिकाओं को बॉन्ड को कब तक NSE और BSE पर सूचीबद्ध करना है? तो अगस्त 2026 तक। फरवरी 2026 में बिहार की सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में प्रारंभ किए गए डिजिटल फसल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है जी? कृषि भूमि और फसल पर्यटन को वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना। कृषि भूमि और फसल पर्यटन को वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना। बिहार सरकार के डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो कृषि प्रशासन एवं किसान कल्याण से, ठीक है। बिहार सरकार के डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्यक्रम का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से? तो कृषि प्रशासन एवं किसान कल्याण से। बिहार सरकार द्वारा कितने प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो 213। स्पोर्ट्स स्टार्स एसेज अवार्ड 2026 में बिहार को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो खेलों को प्रोत्साहित देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य। खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य। स्पोर्ट्स स्टार्स एसेज अवार्ड में बिहार को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स स्टार्स एसेज अवार्ड 2026 में बिहार को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? खेलों को प्रोत्साहित देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य। स्पोर्ट्स स्टार्स एसेज अवार्ड्स में बिहार को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो खेलों को प्रोत्साहन देने में, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार पुलिस को हाल ही में किस स्पोर्ट से जोड़ा गया है? क्रीमैक। किस पोर्टल से? ठीक है, तो क्रीमैक से। क्रीमैक पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, NCRB, ठीक है। क्रीमैक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना, ठीक है। क्रीमैक पोर्टल किस प्रणाली से संबंधित सुरक्षित नेटवर्क का हिस्सा है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। किसका है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। देखते हैं बिहार में शहरी विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? तो 4।
पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ। ठीक है, स्मार्ट सिटी में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ को। हाल ही में बिहार के जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो जल जीवन हरियाली पोर्टल। बिहार में उद्योग विभाग द्वारा नया उद्योग स्थापित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, अब बारिश भी आ रहा है भाई। हम अभी आपके रात के कितने बज रहे हैं? टाइम ही कहाँ से निकलेगा यार। और छत पे हैं, रात के सुबह के बज रहे हैं 4 बज रहे होंगे, क्योंकि 4 बज रहे होंगे और आपका बारिश भी आ गया और मैं छत पे हूँ आपके। ठीक है, उद्योग विभाग द्वारा नया उद्योग स्थापित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अगला क्वेश्चन है कि हाल में बिहार के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह हेतु किस ऐप का उपयोग किया गया है? तो मेघदूत ऐप। बिहार में स्कूलों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? तो मिशन दक्ष। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। हाल ही में बिहार के पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए किस विभाग की पहल की गई है? तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग। कला संस्कृति एवं विभाग। बिहार में ई म्यूटेशन की सुविधा के लिए कौन सी वेबसाइट है? तो बिहार भूमि पोर्टल। हाल ही में बिहार में सड़क निर्माण की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल काम कर रहा है? तो पथ निर्माण विभाग डैशबोर्ड। बिहार में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड के लिए कौन सा पोर्टल है? तो पीडीएस बिहार पोर्टल। ठीक है, हाल ही में बिहार में नवाचार के लिए किस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, बिहार में युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए कौन सा मिशन सक्रिय है? तो बिहार कौशल विकास मिशन। हाल ही में बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस सर्किट का विकास किया गया है? तो रामायण सर्किट। ठीक है, बिहार में मत्स्य पालन के लिए किस क्रेडिट के किस बैंक को अधिक मिलते हैं? तो बिहार राज्य सहकारी बैंक। बिहार में मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड किस बैंक से अधिक मिलते हैं? तो बिहार राज्य सहकारी बैंक से। हाल में बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप उपयोग है? तो आपदा मित्र ऐप। बिहार सरकार ने नशा मुक्ति के लिए किस हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तब 15545। हाल ही में बिहार डिजिटल रिकॉर्ड के लिए कौन सा डेटा सेंटर काम कर रहा है? तो बिहार डेटा सेंटर। बिहार में सौर ऊर्जा के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो बिहार सौर ऊर्जा नीति 2026। हाल ही में बिहार के हस्तशिल्प के लिए प्रचार के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया है? तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पोर्टल का। ठीक है, बिहार में सरकारी सेवाओं के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम के लिए कौन सा पोर्टल है? तो सर्विस प्लस पोर्टल। ठीक है, हाल ही में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सा ऐप है? तो संजीवनी ऐप। अगला है 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य भवन का नया नाम क्या है? तो बिहार लोक भवन। ठीक, अगला है बिहार राज्य भवन का नाम बदलकर संबंध में अधिसूचना किस के द्वारा जारी की गई है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। ठीक है, बिहार राज्य भवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा? तो भारत सरकार के गृह मंत्री के निर्देश के बाद राज्यपाल की सचिवालय द्वारा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बंजरंथी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। ठीक, ये पीछे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सचिव के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो प्रत्यय अमृत ने। बिहार सरकार के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की? तो 300 करोड़ रुपये। तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन कितना हो गया है? तो 900 करोड़ रुपये। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन संबंधी जागरूकता के लिए किस शुभांकरण के रूप में चुना गया है? तो चिरैया।
मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे हैं? तो 25 लाख। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़, बाप रे, ओ भाई, 10,000, 25 लाख, कितना रुपए, बाप रे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? तो अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना है? तो ग्लास ब्रिज की, कांच का पुल। ठीक है, पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? शेर और बाघ। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन सा बना है? तो जितवारपुर, मधुबनी। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए। जितवारपुर में देखिए यहाँ पे जितवारपुर क्या है? क्राफ्ट विलेज। ठीक है, क्राफ्ट विलेज याद रखिएगा। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? तो दीवारों पर। बिहार के प्रगति राज्य ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, 2025। प्रगति राज्य ने फाइनल मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता है? तो हरियाणा की तन्वी को। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया है? तो क्रांति प्रकाश झा, नीतू चंद्रा। ठीक है, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। अगला है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा SVEP यानी स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। आयुष पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद। आयुष्य पुस्तक तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार के किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया गया है? तो स्वर्ण जाति, राजवर्धन आजाद। ठीक है, आयुष्य। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? स्वर्ण जाति। भाई, जब तक देश में ना जातिवाद रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। स्वर्ण आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह, बीजेपी। ठीक है, स्वर्ण आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन प्रसाद, जदयू है। ठीक है, किस संस्थान के छात्रों ने AI आधारित नई सफाई रोबोट विकसित किया गया है? तो MIT मुजफ्फरपुर। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना के मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? सिंगापुर मॉडल। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुलाम रसूल बलियावी, जदयू द्वारा। ठीक है, बोलना है कि बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग। फिर बोला है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम रसूल बलियावी, जदयू। आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नई बैगन पेरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जमालपुर रेल वर्कशॉप, मुंगेर, बिहार में। नई बैगन पेरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार, तो जमालपुर रेल वर्कशॉप, मुंगेर, बिहार में। इसकी नींव किसने रखी है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।
किसकी, ये नई वैगन पीरियोडिकल और हेलिंग क्षमता विस्तार परियोजना का की जा रहा है तो जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर में, और इसकी क्या है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है तो 79 करोड़ है। ठीक। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने किस जिले में गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो समस्तीपुर पूसा में। ठीक है। अरे यार गन्ना कर देता पश्चिम चंपारण में, यहाँ पे बहुत सारा होता है पश्चिम चंपारण में। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया जी। ठीक, गया का नाम गया जी होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक। ठीक है, राजीव कुमार मित्तल महानिदेशक कौन? NMCG। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो 900 करोड़ से अधिक सीवरेज। ठीक है। आरा के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो 328.29 करोड़ रुपये। ठीक है। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? नव नालंदा महाविहार बिहार में। ठीक है, नव नालंदा महाविहार बिहार में। ठीक है, नालंदा महाविहार। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। बिहार राज्य के हरित आवरण को 70% तक पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2028 तक। बिहार सरकार ने ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए किस मॉडल को मंजूरी दी है? तो साझा परिसर। हाल ही में अंडे के छिलकों के कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, अभी तो जस्ट हमने पीछे देखा, हमको लग रहा है LPG ये सब ये रिवाइज हो गया है। ठीक, सेम क्वेश्चन। चलिए हम लोग का ख़त्म हो गया। ये सब है सौर ऊर्जा चलने वाले कोल्ड स्टोरेज के नालंदा, ये सब पीछे मैंने करा दिया है। तो चलिए हम लोग ने बिहार स्पेशल, और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किए गए हैं, तो आप इसको ज़रूर देख के, अगर आपने देखिए आप यहाँ तक वीडियो देखे तो आपने कंप्लीट देखा ही होगा, तो एक बार क्या कीजिएगा, इसको एक बार रिवाइजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका MCQ चाहिए, तो आप मेरे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ोन नहीं लगेगा लेकिन व्हाट्सएप लग जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि हमको इसका MCQ चाहिए, क्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका क्यूज बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपने यहाँ तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।